ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसको कहते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और जीपी। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हम लेते थे डिफरेंस। यहां आएगा आपके पास कॉमन रेशियो। डेफिनेशन आपके पास द रेशियो ऑफ एवरी टर्म, द रेशियो ऑफ एवरी टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म, टू प्रीसीडिंग टर्म remain same throughout, remain same throughout is known as GP. The ratio of every term to preceding term remains same throughout is known as geometrical progression और GP series. यहां बात आ रही है रेशियो की, वहां थी आपके पास डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32 अप टू 100, कोई भी सीक्वेंस है आपके पास। हमने यहां पे लिखा था रेशियो। रेशियो का मतलब हुआ मेरे पास 4/2, द रेशियो ऑफ एवरी टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 16/8 is equal to 32/16. This ratio, the ratio of every term to preceding, 4 से preceding 2 है, 8 से preceding 4, 16 से preceding 8 और 32 से preceding 16. रेशियो डिवाइड कर रहे हैं हम। तो यहां से आपके पास आ गया 2, यहां से 2 आ गया, यहां से 2 आ गया, यहां से 2 आ गया। तो हमने यही लिखा था रेशियो ऑफ एवरी टर्म टू preceding term remain same throughout is called geometrical progression. And this ratio is called constant ratio. This is a constant ratio. The ratio of every term to preceding term remains same is known as constant ratio. And this आगे चलकर हम इसको डिनोट करेंगे, सीक्वेंस है नॉन जीरो नंबर्स का। Let A1, A2, A3, AN be a sequence of non-zero numbers, of non-zero numbers. Non-zero numbers. Then this is called a progression if a of k plus 1 divided by a of k is equal to r. A of k plus 1 divided by a of k, this r, this is constant. And this k जो होगा आपके पास greater than equal to 1 होगा, and this k belongs to natural value. K belongs to natural value. ये भी एक डेफिनेशन आपके पास। यहां भी रेशियो की बात करा है, a of k plus 1 divided by a of k is equal to constant ratio, k is greater than equal to 1 and every k belongs to natural number. This is also called GP. In general हम लिखते हैं, in general AR square, AR cube up to 100. This represents a GP. This represents a GP. With first term A, first term is A, and common ratio is R. That is AR upon A is equal to AR square upon AR is equal to AR cube upon AR square. The ratio of every term to preceding term remains same throughout is called common ratio. आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है बेटे प्लीज?
दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। आर क्या लाएगा? द रेशियो ऑफ एवरी टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म रिमेन सेम थ्रू आउट, दिस इज कॉल्ड जीपी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। यह बात आती है रेशियो की। द रेशियो ऑफ एवरी टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म रिमेन सेम थ्रू आउट इज कॉल्ड जीपी। इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करें किसी भी सीक्वेंस को, a of k plus 1 divided by a of k is equal to r. This r is constant. K greater than equal to 1 and this k belongs to natural number. This k belongs to natural number. Generally हम represent करते हैं a r square, a r cube up to so on. This represents a ZP with the first term is a and a common ratio a r divided by a r square divided by a r cube divided by a r square. The ratio of every term to preceding term remains same throughout is called GP. तो यहाँ आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के डेफिनेशन के अंदर रेशियो आता है। अर्थमेटिकल के अंदर आपके पास डिफरेंस था, द डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म। और डिफरेंस का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आपके पास, और रेशियो का मतलब डिवाइड करेंगे तो वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज एपी एंड व्हाट इज जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए जीपी और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। उससे आगे मेरे पास nth टर्म ऑफ जीपी और जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। nth टर्म ऑफ ए जीपी और जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की nth टर्म और जनरल टर्म। nth जो टर्म होगी उसी को हम जनरल टर्म कहते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो टर्म है, लेट ए बी द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म। आर जो आपके पास कॉमन रेशियो है एंड कॉमन रेशियो इज आर। फर्स्ट नॉन जीरो टर्म ए आपके पास और कॉमन रेशियो आपके पास दिस। आप T1 लिखे और A1, दिस इज इक्वल टू ए आर की पावर 1 माइनस 1, A1 और T1। T2 और वी राइट इट एज A2 इज इक्वल टू ए आर की पावर 1। इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू आर की पावर 2 माइनस 1। T3 और वी राइट इट एज A3 a इंटू आर स्क्वायर एंड वी राइट इट एज a इंटू आर की पावर 3 माइनस 1। T4 और A3 a आर क्यूब दिस इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर 4 माइनस 1। आर की क्यूब को हम आर की पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। T5 A5 इज इक्वल टू a आर रेज टू पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू a आर की पावर 5 माइनस 1 अप टू सॉन nth टर्म। सीक्वेंस के साथ चलिए आप। T1 उसको लिखना आपने लिखा a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1, दैट इज a आर की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू a। तो फर्स्ट टर्म आपके पास a हो गई। T2 सेकंड टर्म है a आर, उसको आप लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर 2 माइनस 1। T3 a आर की पावर 3 माइनस 1। तो सीक्वेंस क्या बनता जा रहा है आपके पास? T4 a आर की पावर 4 माइनस 1, T5 a आर की पावर 5 माइनस 1 एंड व्हाट इज Tn और an इज इक्वल टू a आर की पावर n माइनस 1। दिस इज जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ ए जीपी। ए आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो टर्म होगी, आर आपके पास कॉमन रेशियो होगा, n नंबर ऑफ टर्म होगी। तो दिस इज कॉल्ड nth टर्म और जनरल टर्म। Tn और an इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ए इज नॉन जीरो। mth टर्म कह सकता है वो, mth टर्म am a आर की पावर m माइनस 1। T ऑफ mnth टर्म कह सकता है आपके पास a
एम एन टर्म ए इंटू आर की पावर एम एन माइनस वन, टी ऑफ पी अपॉन क्यू टर्म कह सकता है, आप लिखेंगे ए आर की पावर पी अपॉन क्यू माइनस वन। कोई भी आपके पास टर्म को रिप्रेजेंटेशन में डाल सकता है, वो nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन ए पी कहलाएगी। ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, जो टर्म होगी उससे वन लेस रहेगा, n माइनस वन। 5 है, T5 ए आर की पावर 4, T4 ए आर क्यूब, T10 ए इंटू आर की पावर 9, T ऑफ 100 ए आर की पावर 99, n माइनस वन, उससे एक लेस रहेगा आपके पास। तो ये आपके पास जनरल टर्म कहलाएगी, टी ऑफ n इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो जनरली कॉमन रेशियो क्या बन रहा है आपके पास? कॉमन रेशियो जो बनेगा, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3। और कॉमन सीक्वेंस से क्या बनता था आपके पास यहां से अप टू सॉन इज इक्वल टू टी एन अपॉन टी एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू आर, टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई टी ऑफ एन माइनस वन। ये आपके पास सीक्वेंस बनता जाएगा, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। द रेशियो ऑफ एवरी टर्म टू प्रेसिडिंग टर्म, टी एन, एन टर्म से पहले एन माइनस वन टर्म होगी, उन दोनों का रेशियो। और जनरल सीक्वेंस में हमने आपको बताया था ए ऑफ के प्लस वन डिवाइडेड बाई ए ऑफ के इज इक्वल टू आर, के बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू होगा, के ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। ये भी आपके पास डेफिनेशन है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, जीपी सीरीज की, ए ऑफ ए की पावर ए ऑफ के प्लस वन, ऐसे है। तो ये आपके पास जनरल टर्म कहलाएगी और nth टर्म ऑफ जीपी कहलाएगी, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ए आपके पास फर्स्ट टर्म होगी, आर कॉमन रेशियो होगा आपके पास। उसके बाद आता है nth टर्म फ्रॉम एंड। हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलो बेटे, आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। नजर नहीं आ रहा है है जी, सर, नजर नहीं आ रहा है अच्छे से नजर नहीं आ रहा है ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड पे बेटा और बड़ा लिख देता हूँ, है बेटे। हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, लेकिन मेरे पास तो नहीं है, मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ अभी, आप देखें ध्यान से। ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। अभी लिखता हूँ, थोड़ा और बड़ा लिख देता है। nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, पर्टिकुलर टर्म है फ्रॉम एंड। आपके पास है ए आर स्क्वायर अप टू सॉन दिस बी ए फाइनाइट जीपी। ये आपके पास फाइनाइट जीपी है अप टू सॉन। देन दिस फाइनाइट जीपी कंसिस्ट ऑफ m terms, consist of n terms। मेरे को चाहिए nth टर्म फ्रॉम एंड इन ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। यहां पे लिखा मैंने ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सॉन, दिस इज ए फाइनाइट जीपी कंसिस्टिंग ऑफ m terms, and if this consisting n term, therefore nth term from end is equal to n minus m plus 1 term, n minus m plus 1 term from the beginning, this term from beginning, nth term from end, जो पर्टिकुलर टर्म मांगेगा एंड से, that term total number of term in the given sequence plus 1, this term n minus m plus 1 term from the beginning। तो ये टर्म क्या बनेगी आपके पास? दिस इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस m प्लस 1 और माइनस 1। जनरल टर्म क्या लिखते हो? टी एन, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1
मेरे पास टर्म है n माइनस एम प्लस वन है टर्म, n की जगह मैंने पुट कर दिया n माइनस एम प्लस वन और दिस माइनस वन, ये कैंसिल हो गया मेरे पास। तो क्या है मेरे पास a इंटू आर की पावर n माइनस एम, दिस इज nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, और a इंटू आर की पावर n माइनस एम टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये आपके पास पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम एंड पूछेगा वो, तो वहां से आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस कितनी होंगी, n माइनस एम प्लस वन टर्म, उसकी टर्म फॉलो कर ले आप, जनरल फॉर्मूले में पुट कर दें, n की जगह पुट कर दें n माइनस एम प्लस वन, माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गई nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म इंटू आर रेज टू पावर n माइनस एन। दूसरा केस है इसके अंदर, दूसरा केस है मेरे पास लास्ट टर्म गिवन है यहाँ पे, इफ a r स्क्वायर a r क्यूब up to l, this l be the last term, l be the last term, then reverse कर दें, if we reverse the order, if we reverse the term, रिवर्स टर्म को करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा l a r क्यूब a r स्क्वायर a r एंड a। अगर मैं इन टर्म्स का रिवर्स करता हूं तो मेरे पास ये सीक्वेंस बनेगा, दैट इज l मेरे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी, कॉमन रेशियो आप यहां से डिवाइड करें, देन l बी द फर्स्ट टर्म, l बी द फर्स्ट टर्म and 1 by r be the common ratio, 1 by r be the common ratio, the ratio of every term, this divided by this, this divided by this, this divided by this, तो आपके पास कॉमन रेशियो आएगा 1 by r, this is common ratio 1 by r, therefore nth term from end, therefore nth term from end is equal to the first term L into common ratio 1 by R raised to power n minus 1। ये nth टर्म होगी फ्रॉम एंड जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगी, उस केस के अंदर जो लास्ट टर्म है उसका ऑर्डर रिवर्स कर लें, पूरे सीक्वेंस को, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लिख लें और सीक्वेंस का ऑर्डर रिवर्स कर दें, उसके बाद nth टर्म फॉलो करें, वहां से जो फर्स्ट टर्म होगी वो L हो जाएगा, लास्ट टर्म जो है रिवर्स ऑर्डर करने के बाद फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और कॉमन रेशियो आपके पास 1 बाई आर आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुट करेंगे L इंटू आर, आर की जगह 1 बाई आर है, रेज टू पावर n माइनस 1, वो nth टर्म फ्रॉम एंड होगी इन केस ऑफ व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, इन केस ऑफ व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। तो ये रिजल्ट्स भी आपको पता होना चाहिए, पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम एंड आपसे मांग सकता है, वो लास्ट टर्म गिवन होगी या नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट जीपी के अंदर, उस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, अगर लास्ट टर्म गिवन होगी उस सीक्वेंस का रिवर्स ऑर्डर कर दें, जैसे रिवर्स ऑर्डर करेंगे आपके पास कॉमन रेशियो चेंज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी, nth टर्म निकाल देंगे आप, जनरल टर्म फ्रॉम एंड। नेक्स्ट आपके पास इन ए फाइनाइट जीपी, in a finite GP, the product of the terms, the product of the terms, the product of the terms equidistant from the beginning, terms equidistant from the beginning, equidistance from the beginning and the end, is always same, is always same and is equal to
the product of equal to the product of first term and last term. ध्यान से पढ़ ले. सेम आर्टिकल अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में भी आया था आपके पास. क्या लिखा हमने? फाइनाइट जीपी, द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम and this is equal to the product of first and the last term. AP में क्या था? In a finite arithmetical progression, the product of the terms equidistance from the beginning and end. Product की बजाय क्या था? Sum. The sum of the terms equidistance from the beginning and end is always same and is equal to the sum of first and the last term. Sum of फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. सेम एक्सप्रेशन था. प्रोडक्ट की जगह सम आ गया, प्रोडक्ट की जगह सम आ गया, सेम रिजल्ट आपके पास. राइट. लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, बी बी द लास्ट टर्म of a finite GP and R be the common ratio, and R be the common ratio. First term लिए हमने A, last term B, common ratio R. Therefore GP आपके पास AR square B upon R square B अपॉन R एंड B, यही बोला है. फाइनाइट जीपी के अंदर A फर्स्ट टर्म है, B लास्ट टर्म है, कॉमन रेशियो आपके पास R है. दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस. द रेशियो ऑफ एवरी टर्म टू प्रोसीडिंग टर्म रिमेन सेम. देयरफॉर nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग वो हो गई आपके पास an और tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a r की पावर n माइनस वन, a इंटू r की पावर n माइनस वन. ये nth टर्म होगी फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आपके पास. देन nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड. उस केस में क्या करेंगे हम? दैट इज nth टर्म इन जीपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ जीपी. इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें आप, जो सीक्वेंस लेके चले आप उसका ऑर्डर रिवर्स कर दें तो क्या आएगा आपके पास? बी अपॉन आर, बी अपॉन आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर एंड ए. जो सीक्वेंस आपने nth टर्म के ले लिया फ्रॉम द बिगिनिंग के केस में, उसका ऑर्डर रिवर्स कर दे तो जो लास्ट टर्म थी वो तो फर्स्ट टर्म हो गई और जो फर्स्ट टर्म थी वो आपके पास लास्ट टर्म हो गई. तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म क्या हुई? फर्स्ट टर्म वो होगी बी, कॉमन रेशियो हो गया आपके पास 1/r. द रेशियो ऑफ एवरी टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म रिमेन सेम थ्रू आउट, तो आपके पास 1/r हो गया. तो nth टर्म फ्रॉम एंड क्या है आपके पास? देयरफॉर nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, देयरफॉर nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू b 1 अपॉन r रेज़ टू पावर n माइनस 1. ये nth टर्म फ्रॉम एंड हो गई आपके पास. देयरफॉर हमने लिखा द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. देयरफॉर nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इनटू nth टर्म
फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और nth टर्म फ्रॉम एंड, दोनों का प्रोडक्ट किया हमने। तो क्या बन रहा है आपके पास, देखिए nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग वो आपके पास a r की पावर n माइनस वन, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम एंड b 1 upon r की पावर n माइनस वन, दिस nth टर्म फ्रॉम द एंड, दिस nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये कैंसिल हो गया आपके पास, एंड दिस इज इक्वल टू ए बी, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। यही प्रूव करना था, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम एंड, फर्स्ट टर्म ले लें, लास्ट टर्म ले लें और कॉमन रेशियो ले लें। आप nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फॉलो करेंगे, वो जनरल टर्म होगी आपके पास a r की पावर n माइनस वन। जो सीक्वेंस आपने nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग के ले लिया, उस सीक्वेंस का रिवर्स कर दें आप। जैसे ही आप उस सीक्वेंस का रिवर्स करेंगे तो जो लास्ट टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और जो फर्स्ट टर्म थी आपके पास सीक्वेंस में वो लास्ट टर्म हो जाएगी। वहां से कॉमन रेशियो 1/r आ जाएगा और फर्स्ट टर्म आपके पास भी आ जाएगी, तो वो nth टर्म फ्रॉम द एंड आएगी आपके पास। nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और nth टर्म फ्रॉम एंड दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ए फर्स्ट टर्म है, बी आपके पास लास्ट टर्म है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये टर्म पे आपको पता होनी चाहिए। ये बातें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। जो भी आपको कंसेप्ट बताया जाता है प्लीज उसका थोड़ा फोकस करें, आप अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करें, क्योंकि ये रिजल्ट्स यूज होंगे फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट, फिर आपको कहीं कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद आता है मेरे पास, इफ द प्रोडक्ट नंबर इज गिवन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट की बात कर रहा है वो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज गिवन, then in a GP, then in a GP, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज गिवन, then in GP, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है। अगर 3 नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है जीपी के अंदर, तो 3 नंबर्स आर इन जीपी आर टेकन ए बाई आर, ए और ए आर। जब आपको प्रोडक्ट गिवन होगा 3 नंबर्स का, तो आप कॉमन रेशियो आर की टर्म लेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस, कॉमन रेशियो आर आएगा आपके पास। If product of 4 number is given, if product of 4 numbers are taken, 4 नंबर जीपी में है, तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर लेना है आपने, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर लेना आपने, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर क्यूब, ए आर एंड ए आर क्यूब। यहां कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है। जब भी 4 नंबर की प्रोडक्ट होगी जीपी के अंदर, तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर लेंगे। 3 नंबर्स का प्रोडक्ट होगा जीपी में, तो कॉमन रेशियो आर लेंगे। एंड इफ 5 नंबर्स आर टेकन, 5 नंबर्स आर टेकन, कॉमन रेशियो आर ले लेंगे, कॉमन रेशियो आर ले लेंगे आप, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। 5 numbers are in GP, then common ratio is R. 4 numbers are in GP, common ratio is R square. 3 numbers are in GP, common ratio is R. आप कॉमन रेशियो से ही टर्म को याद रखें। जब भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स होगा, कॉमन रेशियो आर लेके चलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स होगा तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर लेके चलेंगे, और अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स होगा तो आप कॉमन रेशियो आर लेके चलेंगे। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट के अंदर आपके पास डेफिनेशन और टर्म्स के केस में यही रिजल्ट्स आते हैं आपके पास। सबसे पहले हमने आपको बताया था जीपी की डेफिनेशन, देन व्हाट इज द nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। यहाँ रेशियो आएगा आपके पास, एपी में डिफरेंस आता था, सिर्फ यही फर्क है। वहां सब्ट्रैक्ट करते थे द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म टू प्रेसिडिंग टर्म, बट इन केस ऑफ जीपी द रेशियो ऑफ एवरी टर्म, तो डिवाइड करेंगे आप, तो वहां से आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के रिजल्ट्स आ जाएंगे। आइए एक्सरसाइज के ऊपर।
Find the ninth and nth term of the series. Find ninth and nth term of the series. Find the ninth term and nth term of the series. What is series? 1 plus root 3 plus 3 root 3 up to so. The series is given. Find the ninth term and the nth term of the series. सबसे पहले आप सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो चेक करें. फर्स्ट टर्म a this is equal to first term, this is equal to 1. Then common ratio रिप्रेजेंट होता है r से. The ratio of every term to preceding term, the ratio of every term to preceding term, the ratio of every term to preceding term, the ratio of every term to preceding term. 3 से preceding root 3 है और 3 root 3 से preceding 3 है. इसको क्या लिखा? root 3. 3 upon root 3 को क्या लिख सकते हैं? root 3. ये 3 कैंसिल हो गया, root 3. कॉमन रेशियो सेम आता है थ्रू आउट. आर हो गया आपके पास रूट 3. आपको चाहिए nth टर्म. जनरेटर में टी एन ए आर की पावर n माइनस 1. राइट. n की जगह 9 पुट करें आप. पुट n इज इक्वल टू 9. तो मेरे पास हो गया नाइन्थ टर्म. दिस इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर 8 n माइनस 1. जो टर्म पूछेगा उससे r की पावर 1 लेस होगी. व्हाट इज a? a इज इक्वल टू 1. व्हाट इज r? रूट 3 रेज टू पावर 8. तो इसको आप सोल्व करना, आपके पास nth टर्म आ जाएगी रूट 3 की पावर 8. रूट 3 3 हो जाएगा. रूट 3 मल्टीप्लाई करते जाए, सॉल्यूशन आ जाएगा. दूसरा केस है nth टर्म टी एन a r की पावर n माइनस 1. nth टर्म a फर्स्ट है, r रूट 3 है, उसकी पावर n माइनस 1. आप इसको लिखते हैं 3 की पावर n माइनस 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको लिखूंगा 3 की पावर 1/2 और होल की पावर n माइनस 1. ऐसे लिखना है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ सीपी. जो भी सीरीज देगा उसके अंदर आपने रेशियो फॉलो करना है, फर्स्ट टर्म फॉलो करनी है. जो पर्टिकुलर टर्म मांगेगा वो हम फॉलो करवा देंगे. nth टर्म और पर्टिकुलर टर्म ऑफ ए जीपी. जो भी सीरीज गिवन है उस पर पहले डिवाइड करें, रेशियो निकाल लें और रेशियो ईच टर्म का सेम आएगा आपके पास. चलिए नेक्स्ट आपके पास विच टर्म ऑफ ए जीपी, विच टर्म of GP root 2 1 upon root 2 1 upon 2 root 2 1 upon 4 root 2 up to so on is 1 upon 5 1 2 root. Which term of GP, which term that is to find n, which term of GP, n find out करना है. बेटा देखना बंद हो गया. is 1 upon 5 1 to root 2. Which term of the sequence that is we want to find out n, we want to find out n. n की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. गिवन सीक्वेंस से फर्स्ट टर्म देखें आप. गिवन सीक्वेंस से फर्स्ट टर्म इज a इज इक्वल टू रूट 2. कॉमन रेशियो 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2. 1 अपॉन 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन रूट 2. 1 अपॉन 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट. यहां से आप देखें ये आ गया 1/2.
यहां से आ गया 1/2, 1/2√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो 1/2 आ गया। यहां से डिवाइड करेंगे तो 1/2। ये कॉमन रेशियो है थ्रू आउट। और nth टर्म गिवन है, nth टर्म इज गिवन 512 1/512√2। आपको चाहिए n, देयरफॉर Tn इज इक्वल टू a r की पावर n-1। nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन 1/512√2, a is the first term, √2, common ratio 1/2 raised to power n-1। इस √2 को इधर ले आए लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया 512 इंटू √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n-1। ये हो गया आपके पास 1/512 इंटू 2, √2 इंटू √2 को आप 2 कहेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n-1। अब राइट हैंड साइड में आपके पास बेस है 1/2, तो लेफ्ट में भी बेस आपने 1/2 फॉलो करना है। तो 512 2 के बेस के साथ फॉलो करें आप 512 2 के बेस के साथ फॉलो करें, कितना लिख सकते हैं आप? 2 की पावर देखिए आप 7, क्या हो गया 2 इंटू 2 4, 2 की पावर 9 चेक करें आप, फैक्टर कर लेंगे। आप 512 को ब्रेक करते जाए, आपके पास रिजल्ट आता जाएगा, और वहां से जो रिजल्ट बनेगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 4 टू दिस, और ये हो गया आपके पास 1/2 की पावर n-1। और 1024 r की पावर 2 की पावर 10 चेक करें आप, 2 रेज टू पावर 10, 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख दिया 1/2 रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n-1। 1/1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, राइट। दोनों के बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे, तो 10 इज इक्वल टू n-1 एंड n इज इक्वल टू 11। Number of term, which term of the GP is this? That is nth term of the GP is given. सीक्वेंस से फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो फॉलो कर लें, जनरल फॉर्मूले के अंदर पुट करें nth टर्म के अंदर, और सॉल्यूशन पे अप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड में लिखा है 1/2 की पावर n-1, तो लेफ्ट में भी बेस आपके पास 1/2 फॉलो होना चाहिए। बेस सेम होंगे तो एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे आपके पास, तो 10 इज इक्वल टू n-1, वो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, वहां से आपके पास रिजल्ट आएगा। तो ये nth टर्म फाइंड आउट करनी होगी, उस केस में फॉलो करवाना है। ये nth टर्म क्या होगी गिवन सीक्वेंस से, उस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म गिवन है और nth टर्म गिवन है। If the third term of GP is 4, if the third term of GP is 4, this is given, then find the product of first 5 terms. Then find the product of first 5 terms. Find the product of first 5 terms. What is given? Third term is given 4. थर्ड टर्म, nth टर्म है आपके पास T of n इज इक्वल टू a r की पावर n-1। n की जगह 3 पुट करेंगे तो T3 हो गया आपके पास a3 इज इक्वल टू a इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इज गिवन, a r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इज गिवन। नाउ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, वो प्रोडक्ट होगी आपके पास a r स्क्वायर
ए आर क्यूब ए आर की फॉर्म, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो यहां से क्या है आपके पास, ए की पावर 5, 1 2 3 4 5, बेस सेम है, यहाँ पे पावर ऐड होगी तो 1 2 3 3 6 और 4 10, ये हो गया आर की पावर 10। इसको लिख दिया हमने ए आर स्क्वायर की पावर 5, इसको लिख सकते हैं। और ए आर स्क्वायर कितना गिवन है 4, तो ये हो गया आपके पास 4 की पावर 5। 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें आप, आपके पास ये रिजल्ट आएगा 1024। थर्ड टर्म गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, तो हम फाइंड आउट करेंगे तो वहां से ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4, ए के बेसिस से में पावर ऐड होगी तो 1 2 3 4 5 ए की पावर 5, और आर बेस से में पावर ऐड होगी 3 4 7 2 1 9 और 1 10 आर की पावर 10। ए की पावर 5 आर की पावर 10 को हम लिख सकते हैं ए इंटू आर स्क्वायर इज टू पावर 5, एंड व्हाट इज ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इज गिवन। उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 4 की पावर 5, तो सॉल्यूशन होगा आपके पास। इन AZP prove that T of n minus r into T of n plus r is equal to Tn इसका होल स्क्वायर। T of n minus r into T of n plus r is equal to Tn का होल स्क्वायर। अब बात आती है जनरल टर्म की। जनरल टर्म है हमारे पास Tn लिखते हैं हम a r की पावर n माइनस 1, ये जनरल टर्म लिखते हैं। या n माइनस r आ गया तो मैं कैपिटल रिप्रेजेंटेशन में लेके जाऊंगा, तो t ऑफ n माइनस r उसको लिख दिया a r की पावर n माइनस r माइनस 1। t ऑफ n माइनस r को ये लिख सकते हैं आप, n की जगह रिप्लेस हो गया n माइनस r 1 एज इट इज, एंड t ऑफ n प्लस r दिस इज इक्वल टू ए आर की पावर n प्लस r माइनस 1। ऐसा हम लिख सकते हैं, n की जगह n प्लस r आ गया, ये t ऑफ n प्लस r टर्म है, ये t ऑफ n माइनस r टर्म है। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां से आ गया a इंटू आर की पावर n माइनस r माइनस 1 इंटू ए आर की पावर n प्लस r माइनस 1। ऐसा हम लिख सकते हैं। इन दोनों रिजल्ट्स को एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको साथ साथ लिख लिया, a इंटू ए को एक साथ लिख लिया, और यहां से लिख दिया r की पावर n माइनस r माइनस 1 इंटू आर की पावर n प्लस r माइनस 1। a इंटू ए स्क्वायर हो गया, यहां बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो n माइनस r माइनस 1 प्लस n प्लस r माइनस 1। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। यहां से हो गया a स्क्वायर, यहां से माइनस आर और प्लस आर कैंसिल हो गया, आर की पावर 2n माइनस 2। इसको लिख दिया a स्क्वायर आर की पावर 2n माइनस 1, और इसको लिख दिया a आर की पावर n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। और a इंटू आर की पावर n माइनस 1 को क्या क्या रखा हमने, Tn, nth टर्म, जनरल टर्म, तो क्या आ गया आपके पास Tn का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो भी जनरल टर्म कहेगा उसको पहले n टर्म के साथ रिप्लेस करें, n की जगह n माइनस r रिप्लेस कर दें, और एक बार n की जगह n प्लस r, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट कर दें, आपके पास सॉल्यूशन आता जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए आगे, नेक्स्ट आपके पास if P, Q, R are in AP, if P, Q, R are in AP and X, Y, Z are in GP, ये गिवन है।
P, Q, R are in AP, X, Y, Z are in GP. Then prove that X raised to power Q minus R, Y raised to power R minus P, Z raised to power P minus Q is equal to 1. Then prove that X raised to power Q minus R into Y raised to power R minus P into Z raised to power P minus Q is equal to 1 प्रूव करना है. गिवन क्या है? गिवन है आपको P Q R इन AP, और अगर AP में है तो आप क्या लिखते हैं? Q माइनस P इज इक्वल टू R माइनस Q, और यहां से आप लिखते हो P माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस R, और आप लिख सकते हो P प्लस R इज इक्वल टू Q. यहां से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, P माइनस Q ऑर्डर लिख दिया और Q माइनस R दोनों तरफ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, जो गिवन रिजल्ट था. दूसरा गिवन है X Y Z R इन GP. X Y Z R इन GP. अगर वो GP में है तो मेरे पास हो गया Y अपॉन X इज इक्वल टू Z अपॉन Y, और इसको लिख दिया Y स्क्वायर इज इक्वल टू ZX. जो गिवन रिजल्ट्स है उसका यूज कर लेंगे. क्या प्रूव करवाया उसने प्रूव करवाया X की पावर Q माइनस R, Y की पावर R माइनस P, Z की पावर P माइनस Q इज इक्वल टू 1 चाहिए उसको. राइट. अब आप देखें P माइनस Q और Q माइनस R दोनों इक्वल है. P माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस R. या तो इस Q माइनस R की जगह P माइनस Q पुट कर ले, या इस P माइनस Q की जगह Q माइनस R पुट कर ले. चॉइस आपकी है. इस Q माइनस R की जगह P माइनस Q पुट कर दिया तो यहां से हो गया X की पावर P माइनस Q, Y की पावर R माइनस P, Z की पावर P माइनस Q. दोनों के पावर सेम है, बेसिस आर मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया एक्स जेड रेज टू पावर P माइनस Q इंटू वाई की पावर R माइनस P. ऐसा लिख सकते हैं. एक्स जेड की वैल्यू आपके पास वाई स्क्वायर, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. इसकी जगह वाई स्क्वायर पुट किया तो ये हो गया वाई स्क्वायर, इसकी जगह होगा P माइनस Q, और ये हो गया वाई की पावर R माइनस P. इसको लिख दिया y की पावर 2p माइनस 2q इंटू वाई की पावर R माइनस P. लिख सकते हैं. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी 2q, इस 2q की वैल्यू क्या आपके पास? 2q इज इक्वल टू P प्लस R. तो हो गया y 2p माइनस, इन प्लेस ऑफ दिस 2q वी राइट P प्लस R. गिवन है रिजल्ट P प्लस R इंटू वाई की पावर R माइनस P. इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा y की पावर 2p माइनस P और माइनस R इंटू वाई की पावर R माइनस P. 2p में से P गया तो मेरे पास बचा y की पावर P माइनस R इंटू वाई की पावर R माइनस P. यहाँ दोनों के बेस से में पावर ऐड होगी तो मेरे पास आ गया P माइनस R प्लस R माइनस P, और ये हो गया y की पावर 0. P से P कैंसिल हो गया, R से R, और y की पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1. दिस इज राइट हैंड साइड. मेरे को गिवन है P Q R R इन AP, डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म. उस कंडीशन को फॉलो कर लिया. यहां से माइनस कॉमन लेके P माइनस Q लिख दिया, इसको माइनस कॉमन लेके Q माइनस R, और 2Q इज इक्वल टू P प्लस R. मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम AP में होता है आपके पास. X Y Z इन GP, तो रेशियो Y अपॉन X डिवाइड बाय इज इक्वल टू Z अपॉन Y. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर इक्वल टू ZX आ गया. प्रूव करा था x की पावर Q माइनस R इंटू वाई की पावर R माइनस P इंटू Z की पावर P माइनस Q इज इक्वल टू 1. उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग Q माइनस R को या तो मैं P माइनस Q के इक्वल रख दूं, या फिर मैं P माइनस Q को Q माइनस R के इक्वल. दोनों में से किसी एक को चेंज करना है. मैंने Q माइनस R की जगह P माइनस Q रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया x की पावर P माइनस Q, y की पावर R माइनस P, Z की पावर P माइनस Q. लेकिन यहाँ दोनों की पावर सेम है, बेसिस आर मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया x z की पावर P माइनस Q इंटू वाई की पावर R माइनस P.
but zx is equal to y square, this is also p1. In place of this zx we write y square p minus q into y की पावर r minus p. 2 से मल्टीप्लाई किया तो y की पावर 2p minus 2q into y की पावर r minus p. But 2q is equal to p plus r. जैसे ही 2q की जगह p plus r पुट करेंगे तो माइनस का p हो गया, माइनस का r, 2p में से एक p सब्ट्रैक्ट कर दिया तो p माइनस r, दोनों के बेस सेम, आपके पास पावर सेट हो जाएंगी, तो आपके पास y की पावर 0 और y की पावर 0 आपके पास 1 होता है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ तक आप कंप्लीट करें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, उसमें जो भी जनरल टर्म हमने बताई और पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम एंड और पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग,